हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 4 लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि आवेशन कितने प्रकार से किया जाता है। तो हमने बताया था आपको दो प्रकार से होता है, एक संपर्क विधि, दूसरा जो होता है असंपर्क विधि। संपर्क विधि में आपको पढ़े थे घर्षण विधि द्वारा आवेशन, दूसरा पढ़े थे आप चालन विधि द्वारा आवेशन। अब आपको जो है असंपर्क विधि द्वारा जो है हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा जो है वस्तु का आवेशन। तो अब देखिए यहां पर पढ़ना है प्रेरण विधि द्वारा वस्तु का आवेशन। इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले एक उदासीन हम गोला लेते हैं। उस गोले को जो है एक अचालक स्टैंड पर रख देते हैं और पृथ्वी पर इसको रख दिए। ये अचालक स्टैंड है और यह आपका उदासीन गोला है। उदासीन गोले का मतलब होता है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अर्थात इसका नेट आवेश शून्य होता है। क्लियर? जितना प्रोटॉन पाया जाएगा उतने ही जो है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक उदासीन गोला लिया। उदासीन गोले को हमने क्या किया, अचालक स्टैंड पर पृथ्वी के माध्यम से रख दिया गया। अब हम किसी भी, चाहे धनावेशित छड़ लिया जाए चाहे ऋणावेशित छड़ को, तो देखिए दूसरे स्टेप में हम एक धनावेशित छड़ को इसके पास लेकर जाते हैं। स्पर्श नहीं करा रहे हैं, इसके पास हम लेकर केवल जाते हैं। तो जैसे लेकर जाएंगे तैसे आप लोग जानते ही हैं कि यह उदासीन गोला था, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी। तैसे जैसे लेके जाएंगे तैसे ये धनावेशित छड़ जो है इसमें जो प्रोटॉन है उनको जो है प्रतिकर्षित करने लगेगा। आप लोग को बताया गया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे लेकर गए तैसे ये जितने भी प्रोटॉन थे यानी धनावेशित कण थे तैसे एक साइड आने लगेंगे। प्रोटॉन एक साइड आना यानी प्रतिकर्षित होकर एक साइड आना प्रारंभ कर दिया और इलेक्ट्रॉन जो होगा वह आवेशित होकर जो है एक साइड, अर्थात आप कह सकते हैं इसके सतह पर, बाहरी सतह पर आ गए। क्लियर? ये आपका स्टेप हो गया दूसरा। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसको छड़ को साथ में रखते रखते इसको जो है हम पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिए। क्या किए, पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिए। जब पृथ्वी से भू संपर्कित करते हैं तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है आकर इन धनावेशित पदार्थ धनावेशों को जो है उदासीन कर देता है। क्लियर हो गया? पृथ्वी से आकर इलेक्ट्रॉन जो है इन धनावेशित जो है कणों को जो है उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? अब ये आपका उदासीन हो गया। ठीक, इसको आप वैसे को वैसे रखे रहिए, नहीं तो जैसे इसको हटाएंगे तैसे ही यह इलेक्ट्रॉन भी पृथ्वी आकर पुनः यह उदासीन हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे रखते हुए और आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस भू संपर्कित को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे।
क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और यह भूसंपर्कित आपका समाप्त हो गया। अब इस गोले पर जो है इलेक्ट्रॉन ही आपके बचे। अब आप क्या करेंगे, इसको भी अगले स्टेप में जो है, 5वें स्टेप में जो है, इस छड़ को भी हटा देंगे। जब इस छड़ को हटा देंगे तो ये आवेशित, ये जो आवेश है वो समान रूप से इस गोले पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से देखिए, इस छड़ को जब ले गए, इस पर धन था, ठीक, धन था, और इस पे मिला क्या, ऋणावेश। अर्थात जिस प्रकार का छड़ ले जाएंगे उसके हमको विपरीत प्रकृति का हमको आवेश चार्ज होगा उस वस्तु पर। अर्थात धन आवेश ले जाएंगे तो ऋण मिलेगा, ऋण क्षण ले जाएंगे तो धन आवेश मिलेगा। ठीक, सिंपल गोले के लिए, एक गोले के लिए, ये क्या है, एक गोले के लिए। सेम इसी प्रकार अब हम दो गोलों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम दो गोलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब दो गोले एक दूसरे को स्पर्श करके हम ऐसे रख देते हैं। ये आपका पृथ्वी है, ऐसे रख दिए। क्लियर? दो गोलों को हमने रखा। आप जानते हैं इसमें सभी में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, बराबर होती है, संख्या बराबर होती है। इसी प्रकार इसमें भी ये दोनों गोले, ये गोले हैं आपके उदासीन गोले लिए, दोनों दो गोले लिए, दोनों उदासीन, एक दूसरे को स्पर्श करके हम स्टैंड के द्वारा, कुछ अलग स्टैंड द्वारा जो है पृथ्वी पर हम रखे हैं। अचालक स्टैंड है। यह अचालक स्टैंड है, और ये आपका जो है उदासीन गोला है। ठीक, अब इसको, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक धनावेशित या ऋणावेशित, जो आप इच्छा करें वो धनावेशित छड़ इसके संपर्क में ले जाते हैं। सेम धनावेशित के कारण धन आवेश एक दूसरे पर क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, और ऋण आवेशित जो है एक दूसरे को जो है आकर्षित कर लेते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? ले गए इसके पास। अब क्या होगा कि इन गोलों में जो धन आवेश के कारण इस पर जो है ऋण जो है ए गोले का भी और बी गोले का भी इसकी ओर क्या हो गए, आकर्षित हो गए, और धन आवेश इन गोलों के यानी इस छड़ के कारण ए गोले का भी और बी गोले का भी जो है प्रतिकर्षित हो गए। क्लियर हो गया? अब ये जो है गोले, अब देखिए इस गोले, ए गोले पर जो है ऋण आवेश आ गया, बी गोले पर जो है धन आवेश आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब हम दोनों गोलों को क्या कर देंगे, इसको रखते हुए दोनों गोलों को अलग कर देंगे। अब हम जो है अलग कर रहे हैं। ये हमने अलग कर दिया। क्लियर? अब जब अलग कर दिए
उसके बाद इस क्षण को हमने क्या किया, हटा दिया अगले स्टेप में। जब हटा देते हैं, एक गोले पर ये जो ऋण आवेश थे एक समान रूप से जो है वितरित हो गया, और धन आवेश इस गोले पर जो है एक समान रूप से वितरित हो गए। तो इस प्रकार से दोनों गोले पर जो है, एक गोले पर और बी गोले पर जो है, एक पर ऋण दूसरे पर धन आवेश प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रेरण विधि द्वारा जो है वस्तुओं का आवेशन है। क्लियर, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। आज का ये वीडियो कंप्लीट।